जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख तो मैंने जाना नहीं, क्षण भर को न जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाके कुछ सुख मिलता नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहां? और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी, सूरज ढलने लगा है, अब ढला तब ढला, ये उतरने लगा पश्चिम में सूरज, कभी भी रात आ जाएगी, इसके पहले की मौत आए, सुख को तो जानना ही। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे ज़वारात भरे, अपने घोड़े पे सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा, ये सारा धन देने को तैयार हूं, सुख की एक झलक दिखा दो। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे, वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे? अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली, अभी तो वो भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आंख के होते हुए अंधे हैं। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा है कि मैं देने को तैयार हूं किसी को भी एक झलक, बस एक झलक, एक नजर भर के देख लूं सुख क्या है, कि सब निछावर कर दूंगा। फिर एक सूफी फकीर की उसको खबर मिली, लोगों ने कहा, हम तो न दे सकेंगे झलक, सच तो यह है कि तुम्हारा धन देख के हमारे भीतर तुमने लालच जगा दी, हमारी न मालूम कितने दिनों की तपस्या और साधना डगमगा दी। तुम भागो यहां से, ले जाओ अपना धन। हम पहुंचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है, वो जरा उल्टा सीधा फकीर है, शायद वही तुम्हारे काम आए। तो गया धनपति, अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे, फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई, फकीर ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोल के दिखाया, हीरे ज़वारातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा, झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया, लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हुआ, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया था, एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी थी। वो तो भूल ही गए थे इसको सुख देने की बात, वो तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। इस फकीर ने कहा, बंद कर ये कचरे को, झोला बंद कर। फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। ये फकीर जजा, जिसने जीवन पर धन इकट्ठा किया उसको ऐसी आदमी जचता है। और जैसे उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेके भाग खड़ा हुआ। एक क्षण को तो धनपति को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा, किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। जब होश आया तब तक तो फकीर ये गया वो गया, 9 तो 11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वो जंगल परिचित था, वो पास में ही बसा गांव परिचित था, इस धनपति को सब अपरिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहासा भागा, घोड़े को भी छोड़ गया, भूल गया घोड़े की बात। चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश है, लुच्चा है, चोर है। चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। गांव तो फकीर को जानता था, वो कई कर्तव्य इस तरह के पहले कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वो कुछ उल्टा सीधा करता है, कुछ किया होगा।
पकड़ने में उससे तो नहीं दिखाई पड़ रहा था, और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वो गालियां पूरे गांव को देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है या क्या बात है? पकड़ते क्यों नहीं? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। मैं उसके प्राणों पे बनी थी। हाँफता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापस पहुंच गया उसी झाड़ के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अब भी झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था, झाड़ के पीछे जाके खड़ा हो गया चुपकर। थोड़ी ही तो बाद धनपति भी हाँफता, पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया था। झोला देखा, एकदम उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, धन्य है तू, किन शब्दों में तेरा आभार करूं। आत्मा को ऐसी शांति मिल रही, ऐसा सुख मिल रहा, कभी नहीं मिला। फकीर बोला, मिला? चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि वो झाड़ के पीछे छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा, देख, तू कहता था झलक दिखा दो, दिखा दी, अब अपने घर जा, अब आगे काम तू कर। तब धनपति को बोध आया, चरणों पे गिरा, कहा कि मैं पहचाना नहीं। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वो गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे, वो तुम्हें जानते होंगे, मगर तुमने क्या गजब किया। फकीर ने कहा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सदगुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा न लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। ये झोला तो तुम्हारे पास सदा से था, पहले छाती से लगा के परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर से छूट गई। ये संसार एक शिक्षण की व्यवस्था है, इसलिए जिनने तुमसे कहा संसार छोड़ दो, वो वही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाएंगे स्कूल छोड़ दो। भाग खड़े हो, ये स्कूल है, इसे छोड़ना नहीं है, यहां कुछ सीखना है। यहां परमात्मा से विरह हो गया हमारा, वो जो हमारा मूल स्रोत है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके, और विरह के बाद जो मिलन है उसका मजा ही और है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। जात भी हमने खो दी, न मालूम क्या क्या बन के बैठ गए। जमीन पे कोई 300 धर्म है और 300 धर्मों में कम से कम 3000 छोटी छोटी जातियां, उपजातियां, और न मालूम क्या क्या, कितना जाल फैला दिया है। और जिनको हम भले लोग कहें,